नमस्ते जी, मैं अग्निदेव आर्य। आज का हमारा विषय है कि हमारे जो एक मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा कि जो लोग सेक्स को गलती बताते हैं वो स्वयं एक गलती का ही परिणाम है। यदि उनके माता पिता ने गलती ना की होती तो वैसे उनका जन्म भी नहीं होता। लेकिन सुनो, मैं कहता हूं माता पिता की गलती से संतान उत्पन्न कौन सी होती है, और माता पिता की गलती से नहीं बल्कि माता पिता के बहुत पुण्य कर्म से कौन सी संतान उत्पन्न होती है, इसको इस वीडियो में आप समझ लेना। जो माता पिता केवल शारीरिक सुख के लिए, वासना की पूर्ति के लिए, अपनी विषय वासनाओं को संतुष्ट करने के लिए जो संबंध बनाते हैं और जाने अनजाने में वो गर्भ निर्धारित हो जाता है, गर्भाधान हो जाता है, तो वो उनकी सेक्स की गलती है। लेकिन आप केवल माता पिता का संबंध यहां तक मत सोचिए कि वो सेक्स की पूर्ति है। पति और पत्नी का मिलन केवल शारीरिक स्तर पर नहीं होता। जो लोग आध्यात्मिक लोग हैं उनका जो मिलन होता है वो आध्यात्मिक स्तर पर होता है, मानसिक स्तर पर होता है। और पति और पत्नी में केवल रज और वीर्य का आदान प्रदान नहीं होता, वहां पर उनके स्नेह का, उनके प्रेम का, उनके आनंद का आदान प्रदान होता है। और मैं आगे आपको बता देता हूं, जब पति और पत्नी संयोग करते हैं, पति और पत्नी संबंध बनाते हैं, तो आपने शायद हमारी संस्कृति का नहीं पता, हमारी संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। ये मेरे हाथ में संस्कार चंद्रिका है। 16 संस्कारों में जो सबसे पहला संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार है। जिन्होंने ये संस्कार चंद्रिका खुल के बताई हुई है और ये संस्कार विधि है। 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। गर्भाधान संस्कार में पति और पत्नी दोनों एक विशेष घर में यज्ञ होता है और परम पिता परमात्मा से वेद मंत्रों के द्वारा विशेष प्रार्थनाएं होती हैं और एक विशेष आत्मा के लिए आह्वान किया जाता है कि हमारे घर में एक विशेष आत्मा है, इस गर्भ में एक विशेष आत्मा का स्थापन हो। तो इसलिए घर में यज्ञ होता है। यज्ञ के बाद पति और पत्नी संयोग करते हैं और उसके बाद जो संतान उत्पन्न होती है वो उनकी गलती से उत्पन्न नहीं होती, वो उनके उन संस्कारों से, वो गर्भाधान संस्कार से, वो उनके विचारों से और उनकी उच्च योग्यता से वो संतान उत्पन्न होती है। बहुत गुणवान संतान उत्पन्न होती है। और जो ये लोग बिना संस्कारों के पैदा हुए हैं, जो गलती से पैदा हुए हैं, फिर वो क्या बताएंगे उसको? फिर तो भाई वो सेक्स को गलत बताने वालों को क्या कहेंगे? जो सेक्स को गलत बताते हैं कि ये गलती से पैदा हुए, ऐसा ही बोलेंगे वो। लेकिन जो लोग संस्कारों से पैदा हुए हैं वो सेक्स को गलत बताएंगे और वो ब्रह्मचर्य को श्रेष्ठ ठहराएंगे। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पहले भी बताया है कि परमात्मा ने ये विद्या, इतनी श्रेष्ठ विद्या दी है, हमें संतान उत्पन्न करने की विद्या दी है, ये मजा लेने की विद्या नहीं है। मैंने उदाहरण भी दिया था कि सरकार ने एक लाइसेंस शुदा हथियार दिया, वो उसकी आत्म सुरक्षा के लिए दिया गया है, लेकिन वो बिना कारण के फायर करेगा। जिसको लाइसेंस शुदा हथियार मिला है और किसी को नुकसान हो गया तो उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा, उसका हथियार जब्त कर लिया जाएगा और उसको जेल की सजा भी हो जाएगी। तो ठीक इसी तरह जो हमें विद्या दी है, संतान पैदा करने की विद्या दी है, यदि इस विद्या का प्रयोग हम जो मजा लेने के लिए करेंगे, अपनी वासनाओं की पूर्ति करने के लिए करेंगे, तो सीधी सी बात है इसकी हमें सजा मिलेगी और ये गलती है, गलती है। तो समझ लेना, ब्रह्मचर्य से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। और मेरा उद्देश्य एक ही है, ऋषियों की बातों को आगे बढ़ाना और ब्रह्मचर्य को स्थापित करना। इस उद्देश्य को लेकर के मैं कार्य करता हूं। तो मैं आप सबसे फिर निवेदन करता हूं कि भाई किसी के बहकावे में ना आए, किसी की बातों में न आए और दृढ़ता से, मजबूती से ब्रह्मचर्य का पालन करें। धन्यवाद, नमस्ते जी।